हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुटेक आइडिया। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले नेटवर्क डिवाइसेस जैसे कि हब, रिपीटर, ब्रिजेस, स्विचेस, राउटर्स, ये सब क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको वो बताने वाले हैं। फ्रेंड, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले रिपीटर के बारे में। तो ए रिपीटर ऑपरेट्स एट द फिजिकल लेयर। ये ओएसआई मॉडल में जो फिजिकल लेयर पे काम करती है डिवाइस। Its job to regenerate the signal over the same network before the signal becomes too weak or corrupted, so as to extend the length to which the signal can be transmitted over the same network. An important point to be noted about repeater is that they do not amplify the signal when the तो रिपीटर क्या करता है, ये सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता, बल्कि क्या करता है, व्हेन द सिग्नल बिकम्स वीक, जब सिग्नल एक टाइम के बाद वीक हो जाता है या करप्ट हो जाता है, तो दे कॉपी द सिग्नल। ये क्या करता है, सिग्नल को कॉपी करता है बिट बाय बिट एंड रीजनरेट इट्स एट द ओरिजिनल स्ट्रेंथ, और इसको रीजनरेट कर देता है इसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ में। इट इज अ टू पोर्ट डिवाइस। टू पोर्ट की डिवाइस होती है जो आप हब के आगे कहीं नेटवर्क जहाँ वीक हो जाता है वहाँ लगा सकते हो। स्विच के आगे जहाँ नेटवर्क वीक हो जाता है वहाँ पे आप एक रिपीटर लगा के उसको रीजनरेट कर सकते हो सिग्नल को। ठीक है, तो ये हो गया रिपीटर। अब अगली बात करते हैं यहाँ पे हब क्या होता है। ये हब इज बेसिकली ए मल्टी पोर्ट repeater. A hub connects multiple wires coming from different branches. For example, the connector is star topology which connects different stations. Hub cannot filter data, so data packets are sent to all connected devices. In other words, the collision domain of all hosts connected through hub remains one. Also, they do not have the intelligence to find out the best path of data packets, which leads to inefficiency and wastage. तो फ्रेंड्स, हब क्या होता है। हब एक प्रकार की डिवाइस होती है जिसमें 6 से 8 पोर्ट होते हैं। और इसमें क्या होता है कि हब में जितने भी कंप्यूटर स्टार टॉपोलॉजी में कनेक्टेड होते हैं, उसमें क्या होगा कि जब भी कोई कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को डेटा सेंड करेगा, तो ये डायरेक्ट इसके पास ना जाके क्या होगा, ये ब्रॉडकास्ट करेगा। हब क्या करता है, इस डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देगा जितने भी कंप्यूटर्स हैं सभी के पास ब्रॉडकास्ट करेगा, और जिसका ये पैकेट होगा वो उसको रिसीव कर लेगा। और सब हब की एक ड्रॉबैक ये है कि ये ब्रॉडकास्ट करता है, इसके अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं होता, मतलब इसके अंदर कोई मेमोरी नहीं होती है कि ये किसी के मैक एड्रेस, किसी पीसी के लैन कार्ड के मैक एड्रेस को अपने अंदर स्टोर कर सके। इसके अंदर कोई मेमोरी नहीं होती है। ठीक है, तो ये जब भी डाटा का सेंड होगा तो ये ब्रॉडकास्ट ही करेगा और सारे पोर्ट्स के पास जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि नेटवर्क में कोलिजन बढ़ जाता है, ट्रैफिक बढ़ जाता है, जिस वजह से जो है कि हमारा नेटवर्क में कोलिजन हो जाता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। और एक इसकी ड्रॉबैक ये है कि हाफ डुप्लेक्स पे ये काम करता है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये कि वन वे कम्युनिकेशन ही होगा, चाहे डेटा एक बार में सेंड होगा, चाहे एक बार में डेटा रिसीव होगा। तो ये भी नेटवर्क की परफॉर्मेंस इसकी लो होती है। तो हब के साथ यही प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। तो हब का कोलिजन वन होता है, यानी सिर्फ एक ही यूजर डेटा सेंड कर सकता है। ठीक है, हब का ब्रॉडकास्ट डोमेन वन होता है, यदि पीसी को डेटा सेंड करते हैं तो सबके पास जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी चलिए हम अगली डिवाइस की यहाँ बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ हब्स पहले जान लेते हैं कितने होते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ हब्स की बात करें तो एक्टिव हब होता है, पैसिव हब, इंटेलिजेंट हब होता है। दिस आर द हब्स दैट हैव देयर ऑन पावर सप्लाई एंड कैन क्लीन, बूस्ट एंड रिले the signal along with the network. It serves both as the repeater as well as wiring center. तो एक्टिव हब होता है जिसकी ऑन पावर सप्लाई होती है। पैसिव हब क्या होता है, दिस आर द हब दैट कलेक्ट्स वायरिंग फ्रॉम नोड्स एंड पावर सप्लाई फ्रॉम द एक्टिव हब। ये एक्टिव हब से पावर सप्लाई ले लेता है, कलेक्ट वायरिंग फ्रॉम नोड्स। ठीक है, these hubs are relay signals onto the network without cleaning and boosting them and cannot be used to extend distance between nodes. तो ये without cleaning and boosting के साथ जो है can't be used for extend distance between two nodes. ये पैसिव हब का काम होता है। इंटेलिजेंट हब क्या होता है, इट वर्क्स लाइक ए एक्टिव हब एंड इंक्लूड रिमोट मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज। के अंदर रिमोट मैनेजमेंट कैपेबिलिटी भी इंक्लूड हो जाती है। दे आल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबल डेटा रेट्स
to network devices. It also enable an administration to monitor the traffic passing through the hub and the configure each port in the hub. तो ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है, इंटेलिजेंट हब। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए नेक्स्ट डिवाइस की बात कर ले तो ब्रिज होता है। ये ब्रिज ऑपरेट्स एट द डाटा लिंक लेयर। ब्रिज क्या होता है? डाटा लिंक लेयर पे काम करता है। ए ब्रिज इज ए रिपीटर, एक प्रकार का ये रिपीटर ही होता है। विद add on the functionality of filtering content by reading the MAC address of source and destination. It is also used for interconnecting two LANs working on the same protocol. It is a signal input, signal output, thus making its two port। ठीक है, ये टू पोर्ट की एक डिवाइस होती है जो कि डेटा लिंक पे काम करती है। इसके अंदर मेमोरी होती है। ठीक है, ये क्या करता है? डेटा का फिल्टरिंग कर सकता है, मैक एड्रेस को रीड कर सकता है और सोर्स और डेस्टिनेशन की टैगिंग करके पैकेट को जो फिल्टर करके वहाँ पैकेट को डायरेक्ट भेज सकता है। तो ये ब्रिज का एडवांटेज हो जाता है। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर इंटरकनेक्टिंग ऑफ टू लैंस, दो लैंस को जोड़ने के लिए एक सेम प्रोटोकॉल पे है तो ये यूज किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये ब्रिज के ये बेनिफिट्स हैं। ठीक है, बेसिकली मेन इसका फंक्शन यही है कि इसके अंदर मैक एड्रेस को ये रीड कर सकता है, सोर्स और डेस्टिनेशन पैकेट को फिल्टर करके जो है सोर्स और डेस्टिनेशन को डेटा सेंड रिसीव कर सकता है। ब्रिज का ये मेन काम होता है। अब यहाँ पे ब्रिज की टाइप्स ऑफ ब्रिज की बात कर लें तो ये देखिए ट्रांसपेरेंट ब्रिज होता है। दीज आर द ब्रिज इन विच द स्टेशंस आर कंप्लीटली अनवेयर ऑफ द ब्रिज एक्सटेंशन whether or not bridge is added or deleted from the network reconfiguration or the station is unnecessary. These bridges make use of two process, bridge for wording and bridge learning। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे हो जाता है सोर्स राउटिंग ब्रिज। In this bridge, routing operation is performed by the source station and the frame specific which route allowed. The host can discover the frame by sending a special frame called the discovery frame, which spreads through the entire network using all possible path to the destination। ये सोर्स राउटिंग ब्रिज होता है जो कि आपको यहाँ पे राउटिंग प्रोवाइड करता है, डिस्कवर कर सकता है ये फ्रेम्स को एंड स्प्रेड थ्रू द इंटायर नेटवर्क ऑल पॉसिबल पाथ, जो भी पॉसिबल पाथ हैं वहाँ पे ये डेटा को डेस्टिनेशन डेटा को सेंड कर सकता है। ये सोर्स राउटिंग ब्रिज का काम होता है। अभी चलिए हम स्विच की यहाँ बात कर लें फ्रेंड्स। तो देखिए स्विच इज ए मल्टी पोर्ट ब्रिज विद ए बफर एंड डिजाइन दैट कैन बूस्ट इट्स एफिशिएंसी। ये ब्रिज का ही अपग्रेडेड डिवाइस है जो कि स्विच बोला जाता है। इट्स एफिशिएंसी ए लार्ज नंबर ऑफ पोर्ट्स, इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स बढ़ जाते हैं ट्रैफिक एंड परफॉर्मेंस इसकी बढ़ जाती है। ए स्विच इज ए डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर पे स्विच काम करती है। द स्विच कैन परफॉर्म एरर चेकिंग, ये एरर चेकिंग भी करता है बिफोर फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट। डेटा को पैकेट को सेंड करने से पहले ये एरर चेकिंग का भी काम करता है विच मेक्स इट वेरी एफिशिएंट एज इट्स डज नॉट फॉरवर्ड पैकेट्स दैट हैव एरर। एरर के साथ डेटा को फॉरवर्ड नहीं करता है and good packets selective to the correct port only। In other words, the switch divides the collision domain host but broadcast domains remain in same। तो फ्रेंड्स चलिए मैं स्विच के मेन बेनिफिट्स के बारे में आपको बता दूं कि स्विच से क्या बेनिफिट है, हब से कैसे ये डिफरेंट है। तो देखिए एक स्विच जो है वो क्या होती है, 8 पोर्ट, 24 पोर्ट, 48 पोर्ट तक की स्विचेस आती हैं। ये मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा हम लैन को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि इसके अंदर मेमोरी होती है फ्रेंड्स। ठीक है, ये मेमोरी होती है स्विच के अंदर। तो स्विच से जितने भी कंप्यूटर्स हमारे लैन में कनेक्टेड होते हैं स्विच के पोर्ट से, तो फर्स्ट टाइम जब भी आप एक नेटवर्क में इस स्विच को लगाते हो तो क्या करेगा, वो ब्रॉडकास्ट करेगा। कोई भी डेटा किसी पीसी से डेटा अगर सेंड होगा तो वो क्या करेगा, पूरे स्विच पे जितने कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, नेटवर्क हैं, सब पे वो ब्रॉडकास्ट करेगा और जिसका पैकेट होगा उसको स्विच जो है डिलीवर कर देगा। बट ये ब्रॉडकास्टिंग के साथ साथ क्या करता है,
मैक एड्रेस की रीडिंग करता है, मैक एड्रेस को रीड करेगा और अपने मेमोरी में मैक एड्रेस को सेव कर लेगा उसका। तो जिसका भी मतलब फर्स्ट टाइम जब भी ब्रॉडकास्टिंग करता है स्विच, पहली बार आप नेटवर्क में लगाते हो स्विच, तो वो ब्रॉडकास्ट करेगा और जितने भी उससे कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनके मैक एड्रेस को लर्न करता है ये और अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है। तो स्विच एक जो इंटेलिजेंट डिवाइस है कि इंटेलिजेंट डिवाइस होती है, इसको पता होता है कि हाँ ये मैक एड्रेस किसका है और इस पोर्ट पे ये मैक एड्रेस किसका है। तो अगली बार जब भी कोई पीसी या कंप्यूटर जो है अपना डेटा सेंड करेगा किसी डेस्टिनेशन आईपी मतलब किसी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को, तो इस स्विच के पास उसका मैक एड्रेस स्टोर होता है। तो अगली बार से वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा फ्रेंड्स, अगली बार से क्या करेगा वो डायरेक्ट जो है वो मैक एड्रेस को डेटा सेंड कर देगा जिसका वो पैकेट होगा। ये कंप्यूटर जिसको भी भेजना चाहेगा डेटा जिसका भी है, वो स्विच डायरेक्टली उसको ट्रांसफर कर देगा क्योंकि उसके पास सारे जितने भी पोर्ट्स पे जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं सबके लैन कार्ड के मैक एड्रेस जो है मेमोरी में सेव है। तो जब अगली बार से पीसी कोई डेस्टिनेशन पे अपना डेटा भेजेगा तो उसका डेस्टिनेशन जो भी पोर्ट होगा मैक एड्रेस स्विच डायरेक्टली उसको भेज देगा। फर्स्ट टाइम जब आप स्विच लगाते हो फर्स्ट टाइम ही बस स्विच ब्रॉडकास्ट करता है, अगली बार से वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। तो नेटवर्क में आपका यहाँ पे कोलिजन नहीं रहता, ट्रैफिक नहीं रहता है। ये एक स्विच की सबसे अच्छी बात है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है, ठीक है। और स्विच में क्या है आपका फुल डुप्लेक्सिंग होती है, स्विच में फुल डुप्लेक्सिंग होती है, सेंडिंग रिसीविंग दोनों होगी। जबकि हब में आपका हाफ डुप्लेक्सिंग रहता है, एट ए टाइम या तो डेटा सेंड होगा या रिसीव होगा। तो हब और स्विच में मेन डिफरेंस यही है कि हब जो है हाफ डुप्लेक्सिंग पे काम करता है और स्विच जो है फुल डुप्लेक्सिंग में काम करता है। हब के पास कोई खुद की मेमोरी नहीं होती है, तो वो जब भी डेटा को ट्रांसमिशन होता है हब के नेटवर्क में तो वो डेटा ब्रॉडकास्ट होगा सभी पीसीज के पास और हर बार वो करता है, जिसकी वजह से अननेसेसरी का जो है ट्रैफिक जनरेट होता है और नेटवर्क में कोलिजन डोमेन होगा। जबकि स्विच में ऐसा नहीं है, स्विच में एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, वन टाइम जो है स्विच ब्रॉडकास्ट करता है अनटिल जब तक कि वो मैक एड्रेस को रीड नहीं करता लेता। जब मैक एड्रेस एक बार स्विच रीड कर लेता है अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है तो अगली बार से वो कोलिजन नहीं होता, वो डायरेक्ट जो भी पोर्ट का डेटा है जिस पीसी का उसको डायरेक्ट सेंड कर देता है उस पीसी को। तो ये स्विच की सबसे बड़ी एडवांटेज है। तो स्विच क्या करता है डेटा फिल्टरिंग का काम भी करता है और हब में डेटा फिल्टरिंग नहीं होती। तो स्विच और हब में मेन डिफरेंस फ्रेंड्स यही है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट डिवाइस की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट डिवाइस हमारी यहाँ पे हो जाती है राउटर्स। तो राउटर्स क्या होते हैं? ए राउटर इज ए नेटवर्क डिवाइस लाइक ए स्विच, एक स्विच की तरह ही एक डिवाइस होता है ये भी, दैट राउट्स डाटा पैकेट्स, जो कि राउट करता है डाटा पैकेट्स बेस्ड ऑन देयर आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेसेस के बेस पे डाटा पैकेट्स को राउट करता है, उसका पाथ डिफाइन करता है। द राउटर इज मेनली नेटवर्क लेयर डिवाइस। राउटर क्या होती है हमारी? नेटवर्क लेयर डिवाइस पे काम करता है ओएसआई मॉडल में। राउटर नॉर्मली कनेक्ट्स लैन्स एंड वैन। तो राउटर का मेन काम क्या होता है? लैन को वैन से जोड़ना। लैन क्या होता है? आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है और वैन क्या होता है? आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है, मतलब दो ऑफिसेस दो एरियाज को जोड़ने के लिए वैन का यूज होता है। तो वैन लैन और वैन को जोड़ने के लिए यहाँ पे हम राउटर्स का यूज कर लेते हैं। मान लीजिए कि लोकल नेटवर्क क्या है, आपका ऑफिस है, वहाँ पे आपका जो भी लैन चल रहा है वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, लेकिन अब आपके ऑफिस को हेड ऑफिस से आपको जोड़ना है तो वहाँ पे क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क का यूज होता है, वहाँ पे आपको राउटर की जरूरत पड़ती है। तो राउटर का मेन वर्क यही है कि लैन को वैन से जोड़ना, ठीक है। Routers normally connect LANs and WAN together and have a dynamically updating routing table। तो राउटर क्या करता है? अपने अंदर एक जो है राउटिंग टेबल बनाता है फ्रेंड्स। राउटर के अंदर राउटिंग टेबल एक बनाता है जिसमें विच दे मेक डिसीजंस ऑन राउटिंग द डाटा पैकेट्स, जो कि डिसीजन ले सके कि डाटा को पैकेट्स को कैसे राउट कराना है, कैसे सेंड करना है। राउटर डिवाइड ब्रॉडकास्ट डोमेन ऑफ होस्ट कनेक्टेड थ्रू इट। तो राउटर के अंदर क्या होता है? आपको राउटिंग टेबल बनती है, राउटिंग टेबल के अंदर वो आईपी एड्रेस के बेस पे जो है राउटिंग करता है कि बेस्ट पाथ डिसाइड करके उसको राउटिंग करता है। ये राउटर का मेन काम है, मेन फंक्शन है। अब चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट डिवाइस की बात करें तो हो जाता है गेटवे। ए गेटवे इज द नेम सजेस्ट इज ए पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स टुगेदर दैट मेक work upon different networking models. They basically works as the messenger agent that take data from one system
interpret it and transfer it to another system. Gateway are also called protocol converters and can operate at any network layer. Gateway are generally more complex than switches or routers. Gateway is also called a protocol converter. ब्राउटर, अभी ब्राउटर के बारे में जान लेते हैं। तो ब्राउटर क्या होता है? इट इज आल्सो नोन एज द ब्रिजिंग राउटर इज अ डिवाइस दैट कंबाइंस फीचर ऑफ बोथ ब्रिजेस एंड राउटर्स। तो ब्राउटर क्या होता है? जिसके अंदर ब्रिज और राउटर्स दोनों के फीचर होते हैं, उसको ब्राउटर बोलते हैं। अभी मैंने आपको ब्रिज और राउटर दोनों के बारे में बताया, तो दोनों का फीचर जिसके अंदर होगा उसको ब्राउटर कहेंगे। इट कैन वर्क एदर एट द डाटा लिंक लेयर और ए नेटवर्क लेयर। वर्किंग एज ए router, it is capable of routing packets across network and working as a bridge. It is capable of filtering local area network traffic. ये local एरिया नेटवर्क की फिल्टरिंग भी करता है ब्राउटर। ठीक है, अभी नेक्स्ट डिवाइस जो होती है एनआईसी। एनआईसी के बारे में क्या होता है? एनआईसी के बारे में जान लेते हैं। एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज ए नेटवर्क एडाप्टर। ये हमारे जितने भी कंप्यूटर लैपटॉप्स होते हैं सबके अंदर एक डिवाइस लैन कार्ड लगा होता है, एनआईसी कार्ड लगा होता है। ठीक है, जो कि कनेक्ट करता है कंप्यूटर को आपके नेटवर्क से। इट इज इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर टू एस्टैब्लिश ए लैन। इट हैज ए यूनिक आईडी दैट इज रिटन ऑन द चिप। हर लैन कार्ड का एक यूनिक आईडी होता है जो कि उसके चिप में रिटन होता है। एंड इट हैज ए कनेक्टर टू कनेक्ट द केबल टू इट। The cable acts as interface between the computer and router or model. An IC card is a layer 2 device, which means that it works on both physical and data link layer of the network model. तो फ्रेंड्स ये NIC के बारे में जान लिया हमने आज के इस वीडियो में। गेटवे, ब्राउटर, स्विचेस, हब क्या होते हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।